आदमी के न्याय की जो लड़ाई शुरू होती है वो थाने के एफआईआर से शुरू होती है। और हमारा देश 70 साल में न्याय व्यवस्था की इस चौखट पे खड़ा है जहां विधानसभा में सवाल उठाने के बाद एफआईआर होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कल के अखबार में हिंदुस्तान में आप देखिए, ऋषि कुमार जो आरजेडी से औरंगाबाद से के दाऊदनगर थाने का एक मामला सामने रखते हैं सदन में और कहते हैं कि थानों में एफआईआर रिपोर्ट नहीं होती है और उसके बाद विधानसभा में उठाने के बाद एफआईआर लॉन्च होता है। हमारे साथ इस टॉपिक पे चूँकि एफआईआर के नहीं होता है, इस पे लगातार कई सामाजिक संगठन भी सवाल उठाते हैं। पत्रकार चीख के बोलता है, सरकार झुठलाती है और अगर कोई बोलता भी है तो सरकार के नुमाइंदगी यही कहते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। देखिए, सवाल ये है कि पहले बहुत लोगों को जानकारी नहीं कि एफआईआर क्या होता है और एफआईआर दर्ज किन केसों में होता है, किन परिस्थितियों में होता है और आखिर पुलिस क्यों बचती है एफआईआर करने से। ये मूलभूत जो है सो समस्याओं को समझना होगा। तो सर्वप्रथम समझिए कि सीआरपीसी की धारा 154 है, जिसके तहत पुलिस को के पास जब कभी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस का रिपोर्ट आप करने जाएंगे तो उसी के संबंध में उनको एफआईआर दर्ज करना है। तो अब सवाल ये है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस का हम बहुत लिटरल डिफिनीसन देंगे तो आम जनता को वो चीज़ समझ में नहीं आएगा। जो गंभीर नेचर के अपराध हैं, सामान्यतः जो 3 वर्ष से अधिक की सज़ा का जिसमें प्रावधान होता है उसको कॉग्निजेबल बनाया गया। ये मैं डिफिनीसन के अकॉर्डिंग, डिफिनीसन तो 2C में बोला गया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस आर दोज ऑफेंस इन विच पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट ए पर्सन विदाउट वारंट, कि जिसमें बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार किया जाए वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस का यदि आप करेंगे तो उसी में एफआईआर। बोल चाल में आप ये समझिए कि जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक इमरजेंसी काउंटर होता है, दूसरा ओपीडी होता है। तो ओपीडी में जो है सो जो गंभीर नेचर के जो तत्काल जो जिसको ज़रूरत है उसको इमरजेंसी पे भेजा जाता है, जो टालने लायक होता है उसको ओपीडी में भेजा जाता है। ठीक उसी तरीके से आप थाना को इमरजेंसी समझिए कि बहुत गंभीर नेचर का अपराध का है, उसमें एफआईआर उनको दर्ज करना है, जिसको कॉग्निजेबल मैंने कहा, ये सामान्य था। परंतु जब एफआईआर जब दर्ज होता है उसके बाद पुलिस का फंक्शन शुरू होता है कि अनुसंधान का स्टेज स्टार्ट होता है, जिसको इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। और अनुसंधान के बाद उसने क्या सबूत इकट्ठा किया, जो उनको मिला और क्या मामला सत्य मिला या असत्य मिला, वो फिर चार्जशीट में वो जमा करेंगे। तो पुलिस का जो है सो एफआईआर 154 से शुरू होता है और अनुसंधान जब पूरा होता है, चार्जशीट जमा करेंगे तो पुलिस का उस केस के संबंध में जो अनुसंधान कंप्लीट होता है। तो डायरी लिखना कि इतना बजे मैं वहाँ पर पुलिस प्रस्थान किया, इतना बजे इस गवाह से मिला, बहुत सारी चीज़ों को एक डायरी लिखना, और लिखना पढ़ने से सभी लोग भागते हैं। तो पुलिस ऑफिसर्स के पास एक हेडेक होता है कि एफआईआर लिखेंगे तो उसको पूरा फॉर्मेलिटी पूरा करने में एक आईओ को लिखना ये टफ लगता है, तो वो टालते हैं कि जितना यथासंभव हो इतना माथापच्ची से बचना, जो एक ह्यूमन टेंडेंसी होता है। रिकॉर्ड भी कम हो कि हमारे यहाँ कम क्राइम हो। पहला रिकॉर्ड से बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं, उस पर काम करना होता है। वो जाए घटनास्थल पर या नहीं जाए, टेबल पर भी बैठ के उनको रिपोर्ट जरूर लेकिन तैयार करना होगा। इसीलिए वो लोग यथासंभव वो टालने की कोशिश करते हैं कि माने जितना जल्दी, माने जितना देर तक हो सके वो टालते हैं। पहली बात तो ये। अब ऐसे परिस्थिति में यदि आप थाना पर जाते हैं, आपके साथ कोई गंभीर नेचर का अपराध कोई कारित किया हो, तो आपका पुलिस यदि एफआईआर लेने से मना करता है तो उसका एक सिंपल सा तरीका है, आप स्पीड पोस्ट कीजिए। जो भी है आप रिटेन में लिखकर उसको स्पीड पोस्ट कीजिए, और स्पीड पोस्ट जब आप करते हैं तो आपको डाकिया पोस्ट ऑफिस से जो आपको रसीद मिलता है वो सबूत होता है। और वो स्पीड पोस्ट आप एसपी साहब को भी कर दीजिए कि देखिए हम थाना पर गए, मेरा केस नहीं हुआ, और एसपी साहब उस पर कार्रवाई करते हैं अधिकतर केसों में। चूँकि अब रिकॉर्ड हो गया, वो डिनाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास सबूत बन जाता है वो जो आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि स्पीड पोस्ट कीजिए। और यदि उसके बाद भी यदि कार्रवाई नहीं होती है तब आप उसको सबूत के तौर पर रखिए, और उसके बाद आप कोर्ट में केस करने जाते हैं। सारे घटनाओं की मैं थाना पर गया था, थाना ने इनकार किया, तब वहाँ पर 156 के क्लॉज 3 में वहाँ के जो जुडिशल मजिस्ट्रेट होते हैं सीजीएम साहब, वो फिर थाना को भेजते हैं और तब थाना इनकार नहीं कर सकता, हर हाल में उसको लेना पड़ेगा। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है कि लोगों के साथ जब घटनाएँ होती है तो वो चाहता है कि तुरंत में हमको कोई माने एफआईआर हो जाए, पुलिस हमको इमीडिएट हेल्प करे। वो नहीं होता है तो लोगों का जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उसको मनोबल टूटता है। तो जो पूरे होल जुडिस्प्रूडेंस का जो सिद्धांत है कि लोगों को न्याय उसको फर्स्ट स्टेज में मिले, उसको अर्ली स्टेज में मिले, उस सिद्धांत का कहीं ना कहीं हनन होता है। ऐसे परिस्थिति में जो सरकार अभी जो विधानसभा में जिस प्रश्न को लाया गया,
तो सरकार की तरफ से भी बोला कि नहीं, हर हाल में पुलिस को एफआईआर लिखना होगा। और नंबर ऑफ जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का है कि जब कोई व्यक्ति पहुंचे तो एफआईआर आपको लेना ही है, बिना कोई दिमाग लगाए, कानून यही कहता है। और एक कॉपी उनको मुफ्त में देना भी है। बहुत जगह जाइएगा तो आपको कहेगा कि एफआईआर लिखना है, लेना नहीं चाहेंगे तो बोलेंगे एक जिस्ता कागज़ लेके आओ, एक जिस्ता कार्बन को लेके आओ। ये सब प्रक्रियाएं थाना पर होता है। तो आपको ऐसे में आपको कुछ नहीं है, आप जाइए एफआईआर लिख कर उनको दीजिए। फ़ोटोकॉपी भी करा के पुलिस के को देना है, ना कि आपको बाहर से ला के करा के देना है। ये आपका कानूनी अधिकार है। यदि नहीं पालन करता है तो आप कोर्ट में जाइए, शिकायत कीजिए। थोड़ा तो आपको लड़ना पड़ेगा, लेकिन हमारे यहाँ हिंदुस्तान का जो एक है, चूँकि ज्ञान का अभाव, गरीबी, जिस वजह से लोग लड़ना नहीं चाहते हैं, जगह जगह शिकायत करना नहीं चाहते। एक तो लोग वंचित होते हैं, पीड़ित होते हैं तो थाना तक पहुँचे, और थाना यदि पीड़ित करता है तो उससे आगे बढ़ने का जो है सो बहुत कम ही लोग साहस दिखाते हैं, जिसका लाभ थाना और पुलिस पदाधिकारी मनमानी तौर पर करके दिखाते हैं। तो अगर इस तरीके का अगर डिनाई हो जाता है तो आपने बताया कि वो कारण है, कोई और भी इसके प्रक्रिया है जहाँ से इजली लोग न्याय पा सकते हैं? देखिए, केस करने का मैंने कहा कि दो ही मार्ग है, या तो डायरेक्ट आप कोर्ट में जाइए या थाना पर जाइए। दो ही तरीका है इन केस करने का। लेकिन कोर्ट में भी डायरेक्ट आप जाएंगे तो कहेगा कि आप पहले थाना पर गए थे, और गए थे तो उसका सबूत क्या है, तो सबूत आपको दिखाना होगा, तभी आपका केस जो है सो आगे प्रोसीड करेगा। नहीं तो कैसिंग वगैरह में लोग आ जाते हैं कि देखिए ये प्रॉपर चैनल को फॉलो नहीं किए और डायरेक्ट कोर्ट में गए। कंप्लेंट केस को वैसे भी थोड़ा साइकोलॉजिकली लोग हल्का मानते हैं, जो कोर्ट के माध्यम से होता है। थाना को पर जो केस होता है उसको थोड़ा बेल उल के टाइम में उसको अहमियत ज़्यादा दी जाती है। ऐसा हालांकि कानून में कहीं रिटेन नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकली असर होता है ऑनरेबल जज साहब हों इन लोगों के ऊपर। तो लोगों को पुलिस केस जब होता है तो उसका ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आप प्रॉपर फोरम में जाइए। अब तो और भी तरीका आसान है कि आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, जैसे 100 पर आप कॉल करते हैं। बिहार में तो भी है, लेकिन उतना कारगर नहीं है अन्य जगहों पर। तो वहाँ पर रिकॉर्ड होता है, वहाँ पर पुलिस को आना ही पड़ेगा, कोरम पूरा ही करना पड़ेगा। तो जो कुछ फ़ोन टेलीफोनिक या मेल कर दीजिए, वो भी एक रिकॉर्ड का चीज़ है। तो आज के डिजिटलाइजेशन के इस दौर में बहुत सारा साधन है जिसका इस्तेमाल करके आप पुलिस तक पहुंचाएंगे और पुलिस उसको डिनाई नहीं करेगी। और कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस को मिल गया खबर और यदि एफआईआर नहीं करते हैं तो ऐसे परिस्थिति में हाई कोर्ट मॉनिटरिंग करती है और कड़ी से कड़ी फटकार लगती है। आए दिन देखते होंगे कि आप एसपी साहब को भी बुलाकर हाई कोर्ट में निर्देश दिया जाता है, सख्त लहजों में उनको जो है सो समझाया जाता है कि आप अपने पदाधिकारी को बोलिए कि एफआईआर लेने में नाकानी ना करें। तो ये सब उपचार हैं। तो ऐसे परिस्थिति में लोगों को साहस दिखाने की ज़रूरत है। लड़े हैं तो लड़ने की जज्बा दिखाइए, कोर्ट तक पहुँचे, और कोर्ट में जाएंगे तो ऐसे पदाधिकारी जो एफआईआर लेने से मना करते हैं वो बख्शे नहीं जाते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। कई बार केस हो जाने के बाद लोगों का जो है वो ये आरोप होता है कि केस डायरी लिखने में या विभिन्न स्टेप पर जो है पैसे की डिमांड की जाती है या तंग किया जाता है कि पैसा दीजिए, ऐसा कुछ है। अगर ऐसा कोई शिकायत हो तो क्या अधिकार है? उसके फिर अलग है कि यदि आपको लगता है कि पैसे की डिमांड की जा रही है, इस तरह की बात है, तो उसके लिए आप शिकायत करेंगे। निगरानी विभाग बनाया गया है, वहाँ पर बहुत लोगों को देखेंगे कि रंगे हाथ घूस लेते, पकड़े भी जाते हैं। तो एक तो प्रावधान ये है। लेकिन आपको लगता है कि आप दूसरा विपक्षी से जो आईओ है उसके पैसा खाकर और वो एक तरफा कार्रवाई कर रही है, अनुसंधान में वो निष्पक्ष बातें नहीं ला रही है, एक तरफा बातें ला रही है, तो ऐसे परिस्थिति में भी आपके पास एक कानूनी उपचार है। उसमें वो जो अनुसंधान के दौरान आपको लगता है कि वो एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं तो प्रोटेस्ट पिटीशन जो है सो न संबंधित न्यायालय में आप डाल दीजिए। विरोध पत्र कहते हैं कि आप उस सब बात का कि आईओ जो है सो इस तरह का मनमानी कर रहा है, वो रिकॉर्ड पर रहेगा, फिर उस पर भी बात होती है। बहुत सारे लोगों का देखिएगा केस होने के बाद नाम जो है सो कहता है कि फाइनल फॉर्म में चार्जशीट में छांट देता है, जो बोलचाल की भाषा में। तो फिर आपका प्रोटेस्ट पिटीशन के आधार पर या जो भी चीज़ देखेंगे तो वो कॉग्निजेंस जो है सो उस धारा में ले लेती है, बाद में भी नाम जुड़ता है जिसको कॉग्निजेंस कहते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपका यदि बात जेन्युइन है, आप अंतिम दम तक बात को उठाते रहिए। एक जो जानकार एडवोकेट हों उनके संपर्क में, जानकार एडवोकेट मैंने इसलिए कहा कि वकालत एक आर्ट है। अब ये कला है, हर काला कोट वाला बहुत लोगों को है, आपको लगेगा कि वकील है, लेकिन जो एक साधारण व्यक्ति वो तय नहीं कर पाता और वो उसमें से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि कौन बेहतर वकील है। तो बेहतर वकील की तलाश जो है वो बहुत सारे चीज़ पैमानों पर होता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर आप समझिए
कि यदि एक बांसुरी किसी को, हमको और आपको बजाने के लिए दे दे तो हम लोग फूकेंगे तो एक सीटी की आवाज़ निकलेगी, पिपही टाइप का। लेकिन वही एक कलाकार जब बजाता है तो उससे एक धुन पैदा होता है, किस छेद को कब दबाना है, किसको उठाना है, कब जोर से फूकना है, कब धीरे फूकना है, तो एक धुन पैदा होता है। और जब धुन पैदा होता है तो सभी लोग उस पर झूमते हैं। ठीक उसी तरीके से वकालत में किस बात को बोलना है, किस बात को नहीं बोलना है, किस बात को धीरे से बोलना है, किस बात को जोर से बोलना है, ये एक पर्सनल परफॉर्मेंस है, एक आर्ट है। तो जब इस चीज़ को लोग जो वकील साहब होते हैं, जिनको ज्ञान होगा, उनको पता है कि किस बात को हमको उठाना है, किस बात को नहीं उठाना है, तो उसमें जो एक्सपर्ट हो, और ये बरसों का मेहनत करने के बाद लोग पढ़ते हैं, उतना ज्ञान होता है। और वो ज्ञान जब कोर्ट के सामने कन्विंसिंग मूड में जो रखने की क्षमता हो, वही बेहतर वकील होता है। और हर कोर्ट में आपको मिलेगा कि बहुत नामी वकील हैं, नामी वकील हैं, लेकिन आपका के हर केस एक रिसर्च है। बहुत जगह आपको बहुत नामी वकील मिलेंगे, परंतु आपको पता चलेगा कि वहाँ पर वो आपके केस पर वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे भी नहीं, आपको एक मध्यम वर्गीय भी वकील हो जो आपके केस को वहाँ न्यायालय में प्रेजेंटेशन का जो उनका तरीका हो, वो प्रभावशाली तरीके से यदि उसको रखेंगे तो आपका काम होगा। तो इसमें वकीलों का भी चयन जो है सो एक बहुत महत्वपूर्ण, न्याय दिलाने में एक महत्वपूर्ण जो है सो भूमिका निभाता है। इसीलिए वकील का चयन कीजिए अपना। और एक और अहम बात मैं बता दूं कि भारतीय न्याय प्रणाली में कहा था कि न्याय मिलता नहीं है, यहाँ न्याय प्राप्त करना होता है। न्याय प्राप्त का मतलब ये हुआ कि आपको, आपके साथ अन्याय हुआ है तो आपको भी कोशिश करनी होगी। ऐसा नहीं कि वकील साहब को फाइल दे दिए, छोड़ दिए, भूल गए तो काम हो जाएगा। आपको डे बाय डे उसको मॉनिटरिंग करना होगा, आपको भी तत्परता दिखानी होगी, आपको भी कोर्ट तक पहुंचना होगा, आपको ही साबित करना होगा कि आपके साथ अन्याय हुआ है, सबूत इकट्ठा करना इत्यादि। तो ऐसी जो प्रक्रिया, जो न्यायिक प्रक्रिया है, टाइमली फीस भी देना होगा वकील साहब को। वो तो बात का चीज़ है, फीस तो स्वाभाविक है, वो बात की चीज़ है। लेकिन आपकी तत्परता, जो चूँकि वो रिसर्च वर्क है, और आदमी तब तक रिसर्च करता है या तो बहुत ऑनेस्ट है, या काम के लोड में भी लोग इधर उधर चले जाते हैं। तो एक तत्पर आदमी की ज़रूरत है जो संवेदनशीलता के साथ आपके दुख और दर्द को समझे और वो भावनात्मक रूप से लड़ जाए। देखिए, वकील के पास अनेकों फाइल होता है। आप केस हारते हैं, वकील कहेगा कि 50 केस में से मैंने 2 केस को हारा, लेकिन वो 2 और आपका केस, आपकी ज़िंदगी वकील के यहाँ एक फ़ाइल बनती है। तो वो फाइल समझ के नहीं देखे, एक ज़िंदगी समझ के केस को लड़े, ऐसे वकील का चयन कीजिए तो बेहतर है कि आपको न्याय जरूर मिलेगी। इसका चयन करना चाहिए। ये एक बड़े पर्दे को उठाया है ये ऋषि कुमार ने, और ये सदन में चर्चा हुई समय इस बात के लिए जो लोग वहाँ इस पक्ष में थे वो साधुवाद हैं। ये वाकई में थाने में हो रहा है ऐसा कि प्राथमिक स्टेज पर जहाँ एफआईआर होनी चाहिए वहाँ बड़ा खेल चल रहा है। लोग हिम्मत हार जा रहे हैं। जो लोग बहुत दूर दराज के क्षेत्र में रहते हैं और पढ़े लिखे नहीं हैं, सक्षम नहीं हैं, उनकी न्याय की लड़ाई बहुत लोगों की वही कमज़ोर हो जाती है। ऐसा कोई वाक़या आपको भी, चूँकि आप प्रैक्टिसिंग हैं, ऐसा कोई वाक़या आपके भी को भी याद आ रहा है जब इस तरीके का खेल खेला गया हो प्राइमरी स्टेज में? देखिए, आपको बता रहे हैं कि आपको मैंने जो बताया, हालांकि पहले के दौर में और अब के दौर में बहुत अंतर है। पहले तो धड़ल्ले से थाना पर से ही लौटा दिया जाता था, डांट डपट के आपको बहुत कुछ करना होता था। लेकिन अब चूँकि लोगों को अपना अधिकार भी मालूम है, और अब आज के डेट में हर हाथ में मोबाइल है और हर हाथ मीडिया का काम करता है। न्यूज़ वायरल होने के डर से, अपने उसके कानूनी बहुत सारे उपचार हैं उसके डर से, शिकायत न हो जाए उसके डर से, पुलिस अब अधिकतर लोगों का एफआईआर लेती है। एकाध कुछ लोग ढीठ टाइप के होते हैं जिनको कानूनी जानकार नहीं है, वो लोग जो है सो इस तरह का काम करते हैं। लेकिन ये बात कहना कि एक चीज़ और जान लीजिए कि पुलिस को एक बैगे कटघरे में हर पुलिस को खड़ा करना ये भी उचित नहीं है। कुछ पुलिस ऐसे हैं कि जो बहुत ईमानदारी से भी काम कर रहे हैं, उनको अवार्ड भी मिलता है। लेकिन कुछ पुलिस ऐसे हैं कि अधिकतर पुलिस के बारे में आप कह सकते हैं, लेकिन अब दिन प्रतिदिन जो है सो कुछ मामले में पुलिस भी अपनी छवि में सुधार कर रही है। हालांकि अभी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है उनको। पुलिस को तो एक हमदर्द बन के आना पड़ेगा लोगों के पास। वो जैसे अंग्रेज़ के ज़माने में पुलिस को देख के ही डरता था लोग, तो वो नहीं, उनको एक छवि, एक दोस्त के भांति कि कोई आदमी पीड़ित है, उनके पास जब पुलिस पहुंचती है तो उनको एक उम्मीद दिखती है कि न्यायिक प्रणाली, सरकार, व्यवस्था और देश के प्रति उसकी आदर बढ़ती है। तो पुलिस की भूमिका
किसी भी देश में और किसी भी राज्य के लिए एक बहुत ही अहम भूमिका होती है। तो पुलिस को भी अपने छवि को सुधारना चाहिए, लोगों के प्रति सिंपैथी होकर काम करना चाहिए, और जो बुरे लोग होते हैं, समाज में असामाजिक तत्व होते हैं, उन पर नकेल कसना चाहिए। ऐसे लोगों पर जितनी त्वरित और कठोर कार्रवाई हो वो पुलिस करेगी। ऐसा तो कोई वाकया जो आपके साथ हुआ हो, आपने कभी देखा हो, ऐसा कोई केस लड़ा हो? अनेकों केस हैं। आए दिन महीना में तो 10-20 केस ऐसे मिल ही जाते हैं हम लोगों को, जिसमें FIR नहीं लिखता है तो हम लोग को कंप्लेंट केस दर्ज करवाना होता है। तो ये एक बात नहीं, सैकड़ों मामले ऐसे हो रहे हैं जी। और हजारों मामले ऐसे भी हैं कि जो FIR हो भी रहा है। दोनों बात है जी। लाखों मामले ऐसे हैं जो केस होता है पुलिस केस, लेकिन सैकड़ों में आपको मिलेंगे कि जो नहीं हो रहा है। तो ये दोनों बात होता ही नहीं है, ये तो गलत है। इसलिए दोनों बात है। लेकिन कुछ केसेस मिलते हैं जहाँ FIR नहीं होते हैं और उनकी संख्या कुछ नहीं बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से दिक्कत होता है। खास तौर से दूर दराज के क्षेत्रों में ये परसेंटेज ज़्यादा है। बिल्कुल। जो शहरी क्षेत्र में लोग हैं वहाँ लोग भी जागरूक हैं, प्रशासन भी की भी नज़र पूरी रहती है, तो बड़ी अधिकारी का भी डर रहता है, तो वहाँ ऐसा नहीं होता है। कुल मिलाकर के स्थिति ऐसी हो गई है। और इसमें एक जो महत्वपूर्ण पहलू है वो ये है कि इसमें महागठबंधन के RJD, कांग्रेस और इनके लोगों ने आवाज़ उठाया है। भाई वीरेंद्र ने यहाँ तक कह दिया है कि सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास हो रहा है और कुछ पुलिसकर्मी हैं जो सरकार के साख को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। उसके अलावा कांग्रेस के दुबे जी ने कहा है कि किसी को भी पकड़ के पुलिस जो है वो अंदर कर दे रही है, पैसा लेकर के किसी को भी पकड़ ले रही है। तो ये एक बड़ा जो है सो सवालिया निशान है। दबाव यहाँ तक बढ़ गया कि गृह राज्य मंत्री विजेंद्र यादव को कहना पड़ा कि सभी SSP को लेटर भेजा जाएगा कि FIR पे निश्चित रूप से जो है वो रिपोर्ट किए जाएं और उसके खिलाफ कोई भी हिला हवाली और मनमानी नहीं चलेगी। ये बात रहा। लेकिन इसमें एक सवाल निकल करके आता है कि ये जो प्रशासन विभाग है, गृह विभाग है, ये नीतीश जी के अंदर है। तो ये सवाल अगर BJP पूछता तो ये बात नॉर्मल था, लेकिन ये सवाल RJD पूछ रही है, तो क्या पता फिर कुछ सियासी खिचड़ी पक रही है, इसका भी अंदेशा हो सकता है।